जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और आज आप पीछे के जो स्लाइड पर आप जो देख रहे हो, डायग्राम वगैरह जो देख रहे हो, इससे थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हो कि आज हम लोग कंडेंसर चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। इसको फिजिक्स की भाषा में कैपेसिटर बोलते हैं, तो संधारित्र हिंदी में इसको बोलते हैं। तो आज जो है हम लोग कैपेसिटर या कंडेंसर टॉपिक को जो है वो शुरू करने वाले हैं, ठीक ना। तो कंडेंसर या कैपेसिटर ये जो टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको जो है पीछे का बात जो है वो ख्याल रखना बड़ा अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज, ये तमाम बातों को अगर आप नहीं जानते हो तो कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। थोड़ा क्या, कठिनता तो बहुत ज़्यादा आएगा उसमें, अगर आप पिछले बात को अच्छा से नहीं जानते हो तो। क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बाद में कैपेसिटर के जो भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, उन कॉन्सेप्टों का डील किया जाता है, उसको समझा जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप इतना प्रयास कर लिए हैं तो थोड़ा और प्रयास कर लीजिए। पीछे का जितना भी बात है उसका हमने पूरा वीडियोस बना करके पूरा सीक्वेंस में एक क्या बोलते हैं उसको, हमने जो है वो प्ले लिस्ट बना दिया है। और अगर आप चाहें तो उस प्ले लिस्ट पर जाकर के उन तमाम वीडियोस को देख करके जो चीज़ें आपको नहीं आता है उसको आप क्लिक करके आप उसको देख लो और बाकी बातें आप सीख लो, ताकि आगे का जितना भी पोर्शन है ना वो ढंग से आपको समझ में आवे, ढंग से उसका चर्चा करने में भी आपको जो है मजा आएगा। तो हम लोग कंडेंसर शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आप पिछला जितना भी है ना उसको आप एक बार तैयार जरूर कर लेना। और हमें उम्मीद है कि जो लोग आप में से इसको पढ़ रहे हैं वो पिछला जितना भी बात है उसको आपने तैयार कर लिया होगा। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। कंडेंसर या कैपेसिटर बोल दो, हम लोग तो फिजिक्स की भाषा में इसका नाम कैपेसिटर बोलेंगे, लेकिन व्यावसायिक तौर पे यानी कि जो बिजनेस में जो खरीद बिक्री जो होता है उसमें इसको कंडेंसर बोला जाता है, इसको कैपेसिटर कम ही इस्तेमाल किया जाता है शब्दों का। तो ये जो देख रहे हो आप, ये क्या कंडेंसर है। ये कंडेंसर आपने देखा भी होगा अपने आसपास, ऐसे टाइप के कंडेंसर। और इस कंडेंसर को बनाने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, हालांकि ये कंडेंसर उन्होंने नहीं बनाया था, उन्होंने कुछ और टाइप का जो है अचानक, जैसे कहते हैं ना कि अचानक उन्होंने जो है उसको खोजा। हालांकि खोजा क्या, वो कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह अपना मर्जी से कर रहे थे, अचानक इनको जो है कुछ आइडिया आया और उस आइडिया के तहत जो है ये कंडेंसर बना। तो उस महानुभाव का नाम है पीटर वान मुश्चनब्रुक। ये जो है पीटर वान मुश्चनब्रुक साहब, इन्होंने सबसे पहले इसका आइडिया दिया था। हालांकि जिस जमाने में इन्होंने जो आइडिया दिया था उस जमाने के बाद भी कंडेंसर का ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं था। कंडेंसर का इस्तेमाल तो इधर आकर के सबसे ज़्यादा होने लगा है। तो स्वाभाविक बात है कि उस जमाने में उन्होंने कुछ बातें, प्रिंसिपल, कुछ थियरी दिया था और उसी थियरी के आधार पर इसे बाद में जाकर के विकसित किया गया है कि नहीं। तो कंडेंसर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, या ये कह दो कि इस चैप्टर से आपका बोर्ड का एग्जाम जो है क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछता है। तो हम इसको जो है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक बात को जो है हम लोग अच्छा से डील करते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो हमारे ख्याल से कंडेंसर से जुड़ा हुआ ये जो बातें हैं ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि क्या बात। कंडेंसर जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर आप पिछला बात जानते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अगर आप जानते हो तो उसके थ्रू हम लोग जो है इसको डील कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमें दिक्कत दे सकता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया देते हैं कि एक्चुअली में इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे तो ये काम कैसे करेगा, ये कैसे फंक्शन करता है ना। तो उन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको एक बात बता दे, देखो अगर हमारे पास कोई अगर चालक है, कोई भी कंडक्टर आप ले लो, कोई भी कंडक्टर ले लो, और इस कंडक्टर को अगर आप पॉजिटिव चार्ज दो, कोई चालक है और इस चालक को अगर आप पॉजिटिव चार्ज दो तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना ये स्टोर कर लेगा। ये जो हमारा कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव जो भी चार्ज दो, ये चार्ज को क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। तो बेसिकली चार्ज जो स्टोर आप कर रहे हो, तो स्वाभाविक बात है कि चार्ज के हिसाब से इसका पोटेंशियल भी तय होता है। मान लो इसको हमने चार्ज दिया क्यू चार्ज हमने दिया, तो पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली में अगर बढ़ेगा, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला जो आपका था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R।
ऐसा करके पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हमने पहले ही बता रखा है, तो हमारे उम्मीद से आपने ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। क्योंकि यहाँ पर चार्ज के स्टोरिंग की बात हो रहा है, तो चार्ज जो होता है ना, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर डिस्टेंस का चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में चार्ज को स्टोर करना है। तो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तब पॉजिटिव चार्ज आप जितना दोगे ना उतना ज्यादा पोटेंशियल वहां का क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि चार्ज जो होगा पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, विभवांतर का क्या होगा, समानुपाती होगा, या ये बोल दो विभव का समानुपाती होगा। अच्छा, अब अगर इस चार्ज को इस पर स्टोर करना चाहते हो तो हमें जो है पोटेंशियल का भी ख्याल रखना बड़ा अनिवार्य होता है। जैसे कि अगर आप मान लो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और छोटा ऑब्जेक्ट से बड़ा ऑब्जेक्ट पर आप यहां से चार्ज देना चाहते हो, अब मान लो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है, इसको हम 0.1 मानते हैं, इसको 0.2 मानते हैं। तो अगर आप ये मान के चलो कि 1 का पोटेंशियल ज्यादा है 2 के पोटेंशियल के कंपैरिजन में, तो यहां से अब चार्ज तो आप इसको दे नहीं सकते हो, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या हो गया, इसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया। तो ज्यादा पोटेंशियल पर लो पोटेंशियल से चार्ज जो है आप स्टोर करवा सकते नहीं हो। तो कोई ना कोई तो ऐसा व्यवस्था होगा जिसके माध्यम से हम इस पर चाहे तो चार्ज का वैल्यू जो है वो देते जाएंगे और इस पर बढ़ते चला जाएगा। एक बात याद रखिएगा, आप चार्ज किसी कंडक्टर पर स्टोर कर सकते हैं, उस पर जो है आप चार्ज को जमा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एक लिमिटेशन तक जमा कर सकते हैं, उसके बाद जो है फिर उस पर चार्ज ज्यादा जमा नहीं कर सकते। लेकिन कितना चार्ज जमा कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि कंडक्टर का एरिया कितना है, अगल बगल का माध्यम का इफेक्ट क्या है, माध्यम जो है उसका प्रभाव क्या है ना। ये तमाम चीजें जो है ना एक फैक्टर है, एक कारक है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर माने कितना ज्यादा जो आवेश जो है ना वो आप जमा कर सकते हो। ये सब वो फैक्टर है जिसके ऊपर ये तमाम बातें जो है वो डिपेंड करता है। तो एक तो ये बात रहा। अच्छा, किसी कंडक्टर पर जो जमा आवेश जो होता है वो पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है ना ये पोटेंशियल का वैल्यू, ये जो पोटेंशियल का वैल्यू अगर बढ़ाते हो तो चार्ज का वैल्यू इसका मतलब बढ़ा है, अभी जाकर के पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ाए हैं। कि प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के बाद हम यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाते हैं, ये हमारा रूल का पार्ट है, मालूम है, मैथमेटिक्स में लगाते हैं हम लोग। प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाओ, यहाँ पर आप भी, उसके बाद सी इंटू भी कर दो। ये जो सी है ना, ये सी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हिंदी में इसको बोलते हैं धारिता। ये है क्या, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, माने कितना आवेश को ये कंडक्टर धारण कर सकता है, रख सकता है, उसी को बोलते हैं धारिता। यानी अगर हम आपको एक लाइन में ये बात बता दे कि C इज इक्वल टू क्यू बट्टा भी हो गया, इसका मतलब कोई भी कैपेसिटर, कोई भी कंडक्टर कितना आवेश को रख सकता है, उसको मेजरमेंट करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं ना, मेजरमेंट करके उसका जो नाम देते हैं भौतिक राशि का, वो भौतिक राशि क्या है, कैपेसिटेंस है, धारिता। यानी कि कितना आवेश को ये जमा करके रख सकता है। आप इसको मेजर करोगे तो कुछ नाम दोगे ना कि क्या है नाम इसका, कि हमने चार्ज इसके पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल रहे हैं, पर पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चार्ज स्टोर किए, उसका वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, तो उसका वैल्यू को हम लोग क्या नाम देंगे, कैपेसिटेंस नाम देंगे, धारिता नाम देंगे। यानी कि धारण करने का क्षमता जो है वो सी है। और यही बात हम आपसे पहले कर रहे थे कि चार्ज इस पर कितना स्टोर होगा ये कैपेसिटेंस कहलाएगा, और ये कितना इसका कैपेसिटेंस होगा ये डिपेंड करेगा कि कंडक्टर का साइज कैसा है, कंडक्टर का आसपास का वातावरण कैसा है, आसपास का जो चार्ज को जो है स्टोरिंग करने के लिए कितना ज़्यादा वो हेल्पफुल है। ये तमाम बातें जो है ना उस पर ये डिपेंड करता है। ये बात समझ में आया। अच्छा, तो ये कहानी आपको हम क्यों बताए, ये कहानी हम इसलिए बताए क्योंकि अगर आप मान लो इसके ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चार्ज को स्टोर करना चाहते हो, मान लो एक हमारे पास कंडक्टर है, उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करना चाहते हो, तो स्वाभाविक बात है ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हो तो इसका एरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उतना बड़ा कंडक्टर का अगर जैसे अगर मान लो एरिया बढ़ाते हो तो उतना बड़ा अगर कैपेसिटर एक प्लेट का अगर कोई बना दे तो वो कैपेसिटर का इस्तेमाल होगा ही नहीं, बड़ा बड़ा कैपेसिटर बन जाएगा। चार्ज हमको ज़्यादा स्टोर अगर करना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो अब
ये तो हो गया कि चलो कोई भी कंडक्टर हो उसके ऊपर में जो चार्ज जमा होगा उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये हुआ, यानी कि उसका चार्ज को धारण करने का क्षमता कितना होगा, ये फॉर्मूला ये हो गया, यानी कि चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, विभवांतर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस का। लेकिन अब आते हैं हम लोग कैपेसिटर वाले पार्ट। इसमें कोई ना कोई तो एक विशेष टेक्निक होगा जिसके माध्यम से हम इसके ऊपर में चार्ज ज्यादा भी जमा कर लें और उसका एरिया ज्यादा बढ़े भी ना। एरिया रहेगा लेकिन एक लिमिटेशन में रहे, और हम चाहते हैं कि ज्यादा उसके ऊपर में चार्ज जमा कर ले, यानी सीधे तौर पे बोल दे उसका कैपेसिटेंस हम चाहते हैं बढ़ाना, धारिता स्टोर करने का जो क्षमता है हम चाहते हैं बढ़ाना। लेकिन ध्यान रखना हमें यह भी है कि उसका एरिया जो है हम ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, एक लिमिटेशन में रखना चाहते हैं और उसी में हम इसको ज्यादा स्टोरिंग पावर देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि ये जो कैपेसिटर जो हम बना रखे, ये जो कंडक्टर हम बनाए थे, इस कंडक्टर को आप साइड करो और इस कंडक्टर की जगह पे आपको रखना पड़ेगा दो मेटल का प्लेट। एक मेटल का प्लेट इधर रखो, एक इधर रखो सामने इस तरह से। तो जब आप दो मेटल का प्लेट रखोगे ना, दो अगर धातु का प्लेट रखोगे तो ध्यान रखना एक पर अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, अगर मान लो एक प्लेट के ऊपर में आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो दूसरा प्लेट के फर्स्ट फेस पर जो है ना अपने आप इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा इंडक्शन मेथड से, प्रेरण विधि से। आपने प्रेरण विधि पढ़ा है, उस प्रेरण विधि के माध्यम से होगा क्या, अगर आपने एक पर प्लस क्यू चार्ज दिया तो दूसरा के ऊपर में जो है ना माइनस क्यू चार्ज जो है वो अपने आप इंड्यूस हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रेरित होना, ठीक ना, इसके ऊपर में प्रेरित हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ऐसे तो आप इसको जब भी चार्ज देते हैं तो कोई सेल के द्वारा देते हैं, यानी बैटरी वगैरह जोड़ करके इसको जो है दिया जाता है ऐसे करके। हालांकि दूसरा जो पार्ट होता है उसको लोग माने सामान्य तौर पर जो है वो अर्थिंग से अगर जोड़ दे तो इसका कैपेसिटेंस जो है सो थोड़ा और बढ़ जाता है। खैर ये बैटरी जोड़ करके हम बाद में बात करेंगे, यानी कि ये फंक्शन कैसे करता है उसकी बात है ये बैटरी जोड़ करके। अभी तत्काल में हम ऐसा मानते कि इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हमने किसी तरीका से दिया तो दूसरा प्लेट इसके कांटेक्ट में नहीं है, तो इसके ऊपर में ऑटोमेटिक जो है ना इसका अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर में निगेटिव डेवलप हो जाएगा इंडक्शन मेथड से। आवेश वाले चैप्टर में हमने ये बात पढ़ाया था, आप एक बार जरूर उसको देखना। तो इसके ऊपर में क्या हुआ, निगेटिव चार्ज आ गया, और आप अभी जस्ट देखे हो कि जहां पर भी निगेटिव चार्ज आएगा ना उसके आसपास का पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज कर जाएगा। ये बात समझ रहे हो, माने पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज करता है, लेकिन निगेटिव चार्ज जो होता है ये प्लेट का जो इसके आसपास का जो पोटेंशियल होगा उसको ये डिक्रीज करवा देगा। तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, मान लो अगर ये पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो ये एक मेथड है कि इसके ऊपर में हम और भी चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, और भी चार्ज बाहर से ला करके, यानी कम पोटेंशियल वाला से भी चार्ज ला करके इसके ऊपर में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास का पोटेंशियल वो क्या करेगा, डिक्रीज करवा देगा। आप याद कीजिए हम आपको बताए थे कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जो है ना, माने निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जो होता है आवेश को आप जमा नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये निगेटिव जो चार्ज आया उसकी वजह से अगल बगल का पोटेंशियल लो हो जाएगा, लो हो जाएगा तो इसके ऊपर में और ज्यादा चार्ज हम जमा कर सकते हैं। अब जरा गौर करना, एरिया हम नहीं बढ़ाए हैं, केवल यहाँ पर एक और इसी तरह का मेटल का प्लेट ला करके रख दिए हैं, और इस मेटल के प्लेट के रखने की वजह से इसका कैपेसिटेंस जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ गया, इसका जो कैपेसिटेंस होगा ना वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपने एक अभी जस्ट फॉर्मूला देखा, C बराबर क्या होता है, Q डिवाइड बाई V, यानी कि C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप घटाओगे तो स्वाभाविक बात है इसका कैपेसिटेंस यानी कि माने चार्ज को जमा करने का जो क्षमता होता है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को बाद में जा करके, या ये कह दो अभी के जमाने में इसी चीज को हम लोग नाम देते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर। एक अकेला कंडक्टर के ऊपर में अगर आप चार्ज को जमा करना चाहते हैं तो उसका चार्ज जो है आप जमा नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अगर माने कर सकते हैं लेकिन एक लिमिटेशन तक कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि इसमें लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड आप जमा कर सकते हो, इसमें भी लिमिटेशन है। लेकिन इसमें क्या है कि उसके तुलना में ज्यादा जमा कर सकते हो, इसका कैपेसिटेंस जो है, धारिता जो है उसके तुलना में ज्यादा है। तो ये बेसिक कहानी है
माने कैपेसिटर में, जिसमें चार्ज को स्टोर किया जाता है। अब बात यहां पर यह आया कि ये काम क्या करता है, इसको आप क्यों बनाए हो, या इससे फायदा क्या है। तो आप समझ लो, हमारे पास जो है ना, चार्ज को स्टोर करने के लिए दो डिवाइस है। एक डिवाइस जो है आपका सेल है, बैटरी, और एक डिवाइस अभी जिसका नाम हम लिए हैं वो है कंडेंसर। ये दोनों कैपेसिटर, ये दोनों चार्ज को स्टोर करता है, दोनों का काम है चार्ज को स्टोर करना, ठीक ना। हालांकि आप इसको बोल सकते हो कि दोनों एनर्जी को स्टोर कर रहा है, दोनों के पास जो है एनर्जी होता है, अलग अलग माने तरीका से काम करता है दोनों, लेकिन दोनों का काम है एनर्जी स्टोर करना। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर आप इसको सर्किट से जोड़ोगे ना, अगर आप इसको परिपथ से जोड़ोगे, जैसे अगर हमको बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी निकालेगा, इसको देगा, थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी निकालेगा, और ये सर्कुलेट करेगा, तब तक चलते रहेगा जब तक इसके अंदर में चार्ज जो है वो, उसके पास इतना क्षमता हो कि वो बल्ब जलाते रहे, तब तक वो एनर्जी सप्लाई करते रहेगा। लेकिन एक मैंने समय लेगा, धीरे 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 करके खत्म होगा। और अगर इसको आपने किसी सर्किट में, परिपथ में अगर जोड़ दिया, तो ये अपना टोटल एनर्जी एक बार में दे देगा। अगर मान लो ये 12 वोल्ट का सेल है, तो 12 वोल्ट का एनर्जी मान लेते हैं कि एक मैंने आधा घंटा तक इसने करंट सप्लाई किया, ये 1 सेकंड भी नहीं लेगा, 12 का 12 वोल्ट जो है ना एक बार में सप्लाई करवा देगा, अचानक सप्लाई करवा देगा। तो कंडेंसर और सेल में यही डिफरेंस है, अचानक ये सप्लाई कर देता है। बात समझे कि नहीं। जैसे आप ऐसे समझो, हमें फोटो क्लिक करना होता है कैमरा से, तो फोटो क्लिक करना होता है, तो आप जैसे ही फोटो क्लिक करोगे, अगर फ्लैश लाइट जल रहा होता है तो उस समय लाइटिंग बढ़ जाता है। तो लाइटिंग बढ़ गया, इसका मतलब है कि बैटरी से कहीं से एनर्जी अचानक बहुत ज्यादा मिला है, जिसकी वजह से उसका जो है ब्राइटनेस बढ़ गया है। तो याद रखिएगा, अचानक एनर्जी जो बढ़ रहा है ना, उसका उसके पीछे का जो कारण है वो कैपेसिटर है, कंडेंसर है। हालांकि ये सब चीज का हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकली हमारे आसपास जो उदाहरण मौजूद है उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा, कैपेसिटर का काम क्या होता है, अचानक टोटल एनर्जी सप्लाई कर देना, टोटल जो है एनर्जी सब सप्लाई कर देगा। और ये जो होता है ना, वो धीरे धीरे करके एनर्जी सप्लाई करता है। ये कैपेसिटर का बेसिक कहानी है जो हमने आपको अभी तक सुनाया, ये कहानी है कैपेसिटर का, ठीक है। अब आते हैं इसके मूल बात पे, मूल बात पर मतलब जो हमें सिलेबस में पढ़ना है, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, और वही चीज हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो हम केवल कहानियों पर थे, अब आ जाते हैं कहानी से सीधे सिलेबस की बात पर। और हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है कैपेसिटर एंड वंडीग्राफ जनरेटर, संधारित्र और वंडीग्राफ जनित्र। इस पर हम लोग आ जाते हैं। आज का जो चर्चा होगा ये मूल रूप से मैंने जो हमने आपको अभी बात बताया उसके साथ साथ जो है इसके डेफिनेशन पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। थोड़ा बहुत आप इस चीज को पढ़ने के लिए पिछला जो बात है उसको जरूर कवर करना, बार बार इस बात पे हम जोर डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आप पिछला नहीं जानते हो ना तो इसमें दिक्कत हो जाता है ना, आगे जाकर के वो चीजें जो है आप क्लियरली समझ नहीं पाओगे। चलो आ जाओ बात करते हैं इस पर। तो सबसे पहले हमने हेडिंग ही बनाया है संधारित्र का, यानी कैपेसिटर। कैपेसिटर है क्या, तो कैपेसिटर क्या है, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक विद्युतीय यंत्र, विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि विद्युतीय ऊर्जा को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ चार्ज, आवेश के रूप में इसमें क्या करता है, विद्युतीय ऊर्जा को जमा करता है। कैसे जमा करता है ये बात हमने पूरे कहानी में आपको बताया है ना। तो ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी को स्टोर करता है चार्ज के फॉर्म में। बात समझ गए, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि चार्ज को इसने जमा करके रखा हुआ है। तो कैपेसिटर जो होता है उसका सिंबल जो है ना, वो सिंबल आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल है कैपेसिटर का, जो आने वाला समय में भी हम इस्तेमाल खूब करेंगे, संकेत जो इसका होता है वो होता है दो पैरेलल प्लेट आप इस तरह से बना दो, और इस तरह से आप इसके बीच में ऐसे इस तरह से अरेंज कर दो। तो ये जो आपका बन गया ना, ये कैपेसिटर है। माने दो पैरेलल लाइन बना दो और दोनों पैरेलल लाइन को जो है इस तरह से अरेंज कर दो, तो यही आपका क्या बनेगा, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संधारित्र, इसी को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। ये नाम आपको ध्यान में रखना है,
चलो, अब अगर मान लीजिए कहीं पर आपको एक ऐसा कंडेंसर या कैपेसिटर मिल जाए, ये तो कैपेसिटर का सिंबल हो ही गया। कहीं पर अगर आपको ऐसा दिख जाए कि कैपेसिटर के बीचों बीच एक तीर जा रहा है, इसका मतलब होता है ये वेरिएबल कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटी जो है वो चेंज कर सकता है, वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक ना, वेरिएबल माने परिवर्तनशील होगा ये, ठीक ना, ये वेरिएबल कैपेसिटर है। आप हिंदी में अगर इसको बोल दो परिवर्तनशील संधारित्र है ये, संधारित्र है ये। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर का सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है, और ये तो आपका कैपेसिटर का सिंबल है। इसका इस्तेमाल हम लोग 12th के सिलेबस में ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। ज़्यादा क्या, इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा माने करते ही नहीं है। हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, हमें कैपेसिटर या कंडेंसर से मूल रूप से मतलब है। बात समझ में आया? कैपेसिटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चार्ज के रूप में जो है एनर्जी को स्टोर करके जमा रखने का काम करता है। इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। और इसको सिंबॉलिक तौर पे क्या करते हैं, दो प्लेट ले, मेटल का प्लेट ले या कंडक्टर ले, दोनों को आमने सामने रख दो, कंडेंसर बन गया। तो इंसान को भी अगर आप आमने सामने खड़ा कर दो, ये दोनों इंसान भी कैपेसिटर बन गया, ये दोनों को आप कंडेंसर बोल सकते हो। बात समझ में आया? माने इसमें होता क्या है कि एक पर आपको पॉजिटिव चार्ज जमा करना होता है, दूसरा पर अपने आप निगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपसे बोले कि चार्ज ऑफ कैपेसिटर, इसका मतलब केवल पॉजिटिव चार्ज की बात होता है, नेट चार्ज की बात नहीं होता है। नेट चार्ज अगर बोल दिया कैपेसिटर पर कितना, तो आपने पढ़ा होगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज देते हो उतना निगेटिव उसके ऊपर में इंड्यूस हो जाता है। तो याद रखना, अगर ऐसा हुआ ना तो नेट चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर पर 0, लेकिन फिर भी चार्ज ऑफ कैपेसिटर की बात होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उस पर कोई एक चार्ज की बात होगा, और वो एक मतलब केवल पॉजिटिव चार्ज की बात होता है। ठीक ना, क्यों होता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी हमने एक चर्चा किया था कैपेसिटेंस का, इसको हिंदी में लोग बोलते हैं धारिता। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, धारिता। ये धारिता है क्या? अभी जस्ट हमने बात किया था कि हमारे पास मान लीजिए एक कोई कैपेसिटर है, कोई कंडेंसर है, और कोई मेटल माने मेटल या कंडक्टर ले लो, उसके ऊपर में भी अगर हम लोग चार्ज को स्टोर करते हैं तो वो पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था। अभी हमने बात किया है, थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था। तो मान लो हमारे पास ये कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को हम चार्ज देना चाहते हैं। मान लो इस कैपेसिटर को हम चार्ज देना चाहते हैं, तो ये चार्ज को स्टोर करके रखेगा। पहले के कंपैरिजन में, यानी कि कोई कंडक्टर के ऊपर में जो चार्ज आप जमा करते थे, उसके कंपैरिजन में ये इसका स्टोरिंग पावर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि ये भी चार्ज को स्टोर करेगा, ये भी कर सकता है, लेकिन इसका स्टोरिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाएगा। तो अब बात यहाँ पर यह है कि इसका भी तो धारिता कुछ ना कुछ होगा। तो धारिता का फॉर्मूला वही रहेगा जो आपने इसके लिए डिराइव किया था। डिराइव क्या किया था, मैंने निकाला था, जिसको हम कहते हैं ना कि डेफिनेशन के आधार पर जिसको हमने निकाला था। तो वही चीज जो है ना, यहाँ पर भी हम वही उसी मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं, और लिखे भी हैं, द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी इज इन चार्ज फॉर्म इज नॉन एज कैपेसिटेंस। आवेश के रूप में किसी संधारित्र द्वारा विद्युतीय ऊर्जा संचित करने का जो सामर्थ्य होता है, इसी सामर्थ्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस या धारिता। और आपने पढ़ा था, हमने आपको ये बात बताया था, पोटेंशियल या ये बोल दो स्टोर्ड चार्ज ऑन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। यही बात तो हमने आपको बताया था। थोड़ा सा इसको हिंदी में भी, हिंदी वर्जन भी कर दे रहे हैं कि चालक पर संचित आवेश जो होता है ना,
चालक पर संचित आवेश विभव के समानुपाती समानुपाती होता है। अच्छा, ये बात आप समझ लो, विभव के समानुपाती होता है। तो कोई भी चालक हो, कैपेसिटर भी हो सकता है, कोई भी चालक भी हो सकता है। तो सीधे तौर पर हम यहाँ पे लिख दे कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली, चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, विभव का। कि प्रोपोर्शनल साइन अगर आप माने हटाओगे ना, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। और यही कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं धारिता, कैपेसिटेंस। वेयर आपको ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखना है, सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब हो जाएगा कैपेसिटेंस। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं धारिता। ठीक है, तो धारिता का चर्चा हमने पहले भी किया है इसी लेक्चर में, अभी थोड़ा देर पहले हम कर रहे थे, तो इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली धारिता का मतलब है धारण करने का क्षमता, कितना स्टोर करेगा, जो उसका क्षमता होगा उसी क्षमता को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, धारिता, कैपेसिटेंस। अच्छा, सी का फॉर्मूला अगर यहां से निकालोगे आप, ये हो जाएगा Q/V। और इस फॉर्मूला के हिसाब से, कैपेसिटेंस के इस फॉर्मूला के हिसाब से आप इसका SI यूनिट भी बता सकते हो। SI यूनिट जो आएगा ना सी का, SI यूनिट ऑफ सी, यानी कि धारिता का जो SI मात्रक होगा, इसके अनुसार से देखोगे तो आएगा कूलम्ब, कूलम्ब पर वोल्ट आएगा। ठीक है, और इसी कूलम्ब पर वोल्ट को फैराड बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धारिता का SI मात्रक होता है फैराड या कूलम्ब पर वोल्ट। कूलम्ब पर वोल्ट बोल दो या फैराड बोल दो, ये इसका धारिता का SI मात्रक होता है। तो थोड़ा पहले इस बात को समझ लेना, आज हम लोग केवल बेसिक मुद्दा पर चर्चा कर रहे हैं, कोई विशेष चर्चा अदर चीजों पर नहीं कर रहे, एकदम बेसिक मुद्दा पर बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है ना धारिता का मास्टर फार्मूला हो गया। मास्टर फार्मूला कहने का मतलब इसी फार्मूला से बाकी फार्मूला डेवलप होगा। बात समझ में आया? तो C बराबर Q/V, ये बढ़िया से तैयार रखना है, एकदम इत्मीनान से एक एक बात को आप सीखते चलो और इसको तैयार जरूर रखना। धारिता क्या है, किसी कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी, स्टोर करने का क्षमता, उसी को क्या बोलते हैं, धारिता। और कैपेसिटर किसको बोलते हैं, जो चार्ज को स्टोर कर सकता है, उस सारा चीज को कैपेसिटर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कैपेसिटर मूल रूप से जिसका हम बात करें, कंडक्टर की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी कैपेसिटर पर हम आ गए हैं। तो मान लो दो आदमी को आमने सामने खड़ा कर दो, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरा पर निगेटिव चार्ज आ गया, ये दोनों कैपेसिटर बन गया, कंडक्टर कंडेंसर बन गया दोनों। माने दो चीज आप खड़ा कर दो, माने नॉर्मल तरीका से अगर आप देखोगे ना, तो ज्यादातर इसमें हम लोग बात करते दो कंडक्टर को, दो चालक को अगर आमने सामने रख दो, ये कैपेसिटर बन गया। ठीक है, तो ये कैपेसिटर की बात है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप, यहां से शुरू करते हैं हम लोग सारी बातों को, जितना भी बात हमने शुरू किया था। एक तो इसका स्क्रीनशॉट आप मारो, फिर उसके बाद दूसरा जो आपका है इसका स्क्रीनशॉट आप लगाओ। पहले एकदम बहुत छोटा छोटा बात की है, इसको आप जरूर अपने नोट्स में शामिल करो और इसको जो है आगे बढ़ाओ। ठीक ना, तो दो बात हमने किया है कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर में जो आवेश को जमा करने का क्षमता है उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। चलो, इसके बाद हम लोग अगले तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि अगर मान लो थोड़ा देर के लिए कैपेसिटर वाले पोर्शन को अगर साइड रख दो, और अगर मान लो हमारे पास एक जो है ना स्फेरिकल कोई कंडक्टर है, मान लो एक हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का रेडियस मान लो R है, एक गोला है और ये चालक है। तो चालक गोला के ऊपर में मान लो हमने Q चार्ज रख दिया, और मैंने जो इसके ऊपर में जो हमने चार्ज रखा, इस चार्ज के थ्रू या और भी इंफॉर्मेशन जो रेडियस वगैरह जो दे रखा है, इसके थ्रू हम अगर जानना चाहते ये गोला कितना आवेश को जमा कर सकता है, कितना चार्ज को ये जमा रख सकता है, इसका मतलब कैपेसिटेंस इसका कितना है, धारिता कितना है। देखो कैपेसिटेंस तो आगे जो भी डिटेल में हम बात करेंगे सब किसका करेंगे, कैपेसिटर का करेंगे। धारिता बात करेंगे संधारित्र का, बात समझे कि नहीं, संधारित्र का बात करेंगे। लेकिन तत्काल में चूंकि थोड़ा देर पहले आपको हमने बताया था
कि हम किसी कंडक्टर के ऊपर में अगर चार्ज रखते हैं तो उसका भी अपना कुछ ना कुछ धारिता होगा। तो अगर कोई गोला है और गोला का हम धारिता निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो कैसे क्या, धारिता निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला जो बोले, यही तो फॉर्मूला, इसके अलावा कोई फॉर्मूला तो होता ही नहीं है। यानी C बराबर Q बट्टा V, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो चार्ज हमको दे रखा है और इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना है अगर हमें ये पता चल जाए तो स्वाभाविक बात है कि हम इसका जो है कैपेसिटेंस इजी वे में निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमने पहले भी आपको कहा था कि पिछला टॉपिक आपका जो है वो ठीक रहना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग सारा बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। ठीक है, ये जो स्फीयर है, गोला जो है, इस गोला के कारण विभव निकालना है। कहां पे? तो सरफेस पर, ध्यान रखना सरफेस पर ही निकालेंगे। गोला के कारण विभव, तो विभव जो निकालेंगे किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर में, यानी कि सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, r। और आपने पॉइंट चार्ज की वजह से जो फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, वही लगेगा ही, क्योंकि गोल है ना, तो वो पॉइंट चार्ज जैसा कुछ जो है व्यवहार करेगा। 1 डिवाइड बाई 4πε0 चार्ज और डिवाइड बाय रेडियस। अगर आपने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो हमने ये फॉर्मूला लिखवाया है। तो सीधे तौर पे आप किसी गोला के कारण पोटेंशियल उसके सरफेस पर कितना होगा आप निकाल दो, निकल गया। इसको इक्वेशन 1 मान लो। हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कैपेसिटेंस बताइए, धारिता बताइए कितना होगा। तो धारिता निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग कैपेसिटेंस बराबर क्या जानते हैं, Q डिवाइड बाई V माने पोटेंशियल। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से अगर ये वाला वैल्यू उठा करके वहां रख देते हैं हम लोग, इसीलिए कैपेसिटेंस बराबर क्या बन जाएगा, Q अपॉन, इसका फॉर्मूला अगर आप रखोगे तो 1 डिवाइड बाई 4πε0 चार्ज डिवाइड बाई रेडियस। हमारे ख्याल से ये चार्ज और चार्ज कट जाएगा और बाकी तीसरा बट्टा सब का सब ऊपर चला जाएगा, इसीलिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जाएगा 4πε0 इंटू R। मतलब ये बात हम पहले भी आपको समझा रहे थे कि अगर कोई कंडक्टर केबल लेते हो ना, तो कंडक्टर का एरिया आप जितना बढ़ा दो उतना ज्यादा उसमें आप जो है ना कैपेसिटेंस उसका या धारिता उसका या चार्ज स्टोरिंग का पावर जो है बढ़ा सकते, समझे कि नहीं। हम ये बात पहले भी आपको बोले थे और वो चीजें जो है केवल शुरू में कहानी के थ्रू बताए थे। अब आप देख लो, आपका मैथमेटिक्स भी वही बात बोल रहा है कि कैपेसिटेंस जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, माने धारिता जो है वो त्रिज्या का समानुपाती है। अगर गोला का त्रिज्या बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है कि उसका एरिया बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बेसिकली उसका शेप साइज अगर बढ़ा देते हो ना तो याद रखिएगा धारिता भी इंक्रीज करेगा। ये बात केवल शुरू में कहानी में बताए थे और इस बात को अब ये मैथमेटिक्स भी बता रहा है। इस मैथमेटिक्स के थ्रू भी आपको वही इंफॉर्मेशन वापस मिल रहा है। तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखो। ये फॉर्मूला किसका है? तो ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का। गोलीय चालक का धारिता अगर हमसे पूछे तो उसका फॉर्मूला होगा 4πε0 इंटू R। ठीक है, 4πε0 इंटू R। ये किसका फॉर्मूला है? धारिता का, लेकिन किसका? एक गोलाकार कंडक्टर का। यह बात समझ में आया? अच्छा, पृथ्वी भी तो एक गोलाकार है ना, ये भी तो गोल है ना। और इसको आप बोल सकते हो, हालांकि इस पर तो मैंने अलग टाइप से जो है डिबेट करने की जरूरत पड़ेगा कि कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है, ठीक ना। लेकिन मान लो हम पृथ्वी जो है इसको थोड़ा देर के लिए कंडक्टर मान करके और इसके ऊपर में जो है ना हम चार्ज जो है स्टोर कर रहे हैं। और चार्ज अगर स्टोर करना चाहते हो तो बताओ पृथ्वी क्या गोल है कि नहीं, स्फीयर है। तो अगर हमसे पूछे कि बताइए पृथ्वी का धारिता कितना होगा तो निकाल सकते हैं हम लोग इजी वे में। कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का रेडियस आपको पता है और यही फॉर्मूला लगा करके आप जो है ना वो निकाल सकते हो। थोड़ा सा हम एक पेज ले लें और उस पेज में जो है पृथ्वी का हम निकाल करके आपको दिखाते हैं। देखो हम यहां पर निकालते हैं
फाइंड, सीधा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। सीधा एक लाइन का क्वेश्चन हम लिख दिए, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। देखो, क्योंकि आपको पहले से पता है कि अर्थ का जो रेडियस होता है ना वो 6400 किलोमीटर है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये बात जो है आप याद जरूर रखना, हमने लिख दिया है। 6400 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो 6400 और गुने 10 के पावर 3 कर दो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दुगो सुन्ना को भी इसके ऊपर डाल दो तो ये आपका हो जाएगा 64 गुने 10 के पावर 5 मीटर, है ना। चलो इतना ही तक रहने दो। ये रेडियस हो गया किसका, अर्थ का। ये आपको दिया नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है बात। अच्छा, हमको चाहिए कैपेसिटेंस, धारिता। तो चूंकि धारिता बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, और आर चूंकि रेडियस अर्थ का है तो अर्थ डाल दो यहाँ पर, इसीलिए। अच्छा, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो रेडियस तो दे रखा है, एप्सिलॉन 0 का मान आपको पता है, बाकी चीजों गुना भाग करोगे थोड़ा कैलकुलेशन जो होगा ना वो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ को आप ऊपर छोड़ दो। क्या 4 पाई एप्सिलॉन 0 को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप नहीं लिख सकते हो? देखो, ऐसा लिखने से आपको बेनिफिट की मिलेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू डायरेक्ट आपको पता है। ये अगर आप देखोगे तो कूलम्ब के नियम से हम लोग ये सब बात करते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इस वाले इक्वेशन पर ई जो है ना किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डाला है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम जो है ना कुछ परिवर्तन कर दिए या कुछ बदल जाएगा वैल्यू को, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि तीसरा बट्टा फिर उछल के ऊपर जाएगा तो वही चीज बन जाएगा। तो हम इसको नीचे कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्या इजी होगा, कैसे इजी होगा? देखो, C इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ यहां से उठा के रख दो आप, 64 गुने 10 के पावर 5। ठीक है, और आपने इसका वैल्यू पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये हमने पहले पढ़ा रखा है, पहले बात कर रखा है इस पर। तो C बराबर अब अगर रखोगे तो 64/9 और इसको थोड़ा ऊपर करके सॉल्व कर दो तो इसका पावर हो जाएगा 10 के पावर -4, क्योंकि 5 प्लस में ऊपर पहले से अवेलेबल है और 10 के पावर -9 बन के ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -9 और प्लस 10 के पावर 5 करोगे तो वो आपका 10 के पावर -4 दे देगा बेसिक मैथमेटिक्स से। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 64 को अगर 9 से डिवाइड करोगे ना, चलो हम यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखा ही देते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 9 सत्ते 63, तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप डेसिमल डालो तो ये 0 होगा, तो 9 एकम 9, फिर आप आगे बढ़ो, फिर 9 एकम 9, यानी कि सीधे तौर पे आप यहाँ पे बोल दो 7.11 गुने 10 के पावर -4। तो हम अगर ये डेसिमल को हटा दे तो 100 नीचे आ जाएगा। तो C बराबर 711 यानी 711 और गुने 10 के पावर -6 कर लो। काहे 6? काहे कि 2 गो नीचे में 10 के पावर 2, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2, अब -4 पहले से है तो -6 बन जाएगा। तो इतना फैराड होगा। इतना क्या होगा? फैराड। क्योंकि याद करो धारिता का मात्रक हमने अभी अभी जस्ट आपको बताया फैराड होता है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 711 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड, और माइक्रो जो होता है ना वो बहुत छोटा वैल्यू होता है। तो याद रखिएगा इतना विशाल पृथ्वी का भी जो कैपेसिटेंस आया है वो 1 फैराड, 1.5 फैराड या आधा फैराड नहीं आया है, माइक्रो फैराड में आया है। तो आप जरा सोच कर देख लीजिए, इतना बड़ा रेडियस होने के बावजूद भी इसका जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रो में आ रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि आप धरती पर कितना ही बड़ा कैपेसिटर बनाइएगा ना तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, उस संधारित्र का धारिता 1 फैराड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है?
उसका रीजन तो हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये बात आप समझ लो कि हम जो आपको अभी बताए हैं, पृथ्वी का जो ये रेडियस जो हमने आपको निकाल करके ये जो दिखाया है, वो पृथ्वी का रेडियस कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन केवल पृथ्वी नहीं, ध्यान रखना, केवल पृथ्वी नहीं, इसके अलावा अगर आपको कोई और गोलीय पदार्थ, गोलीय अगर कोई मान लो कंडक्टर चालक अगर आपको दिया रहे और उसका कहे कि बताइए इसका धारिता क्या होगा, तो इसी फॉर्मूला को लगाना और इसी फॉर्मूला को लगा करके उसको भी सॉल्व कर देना। तो हम जो अभी बात किए हैं ये कैपेसिटर की तो बात ही नहीं की है, कंडक्टर की बात की है हम। और कंडक्टर में भी चार्ज को स्टोर करने का क्षमता होता है, लेकिन कैपेसिटर में थोड़ा ज्यादा होता है। तो मूल रूप से हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा दिए, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी आ जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना, इसका चर्चा आगे और भी इस पर क्वेश्चन हम करेंगे। फिलहाल जो है एक ही क्वेश्चन की है, और भी आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना बात जो है ना तैयार करके रखना है। आज ज्यादा हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक ना। जो बातें हमने आपको अभी बताया है वो बातें जो है आप विशेष तौर पर तैयार रखें, और अगला जो क्लास होगा उस क्लास में हम और भी चीजों को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल आप जितना बात अभी देखे हो इतना को तैयार कर लो, और जो बात आपका पहले क्लास में हो चुका है उसको आप 2-4 बार जो है बढ़िया से रिवाइज कर लो, क्योंकि अभी हम इसके डिटेल वाले पोर्शन में गए नहीं है, अभी बड़ा सिंपल सा पोर्शन में है, केवल डेफिनेशन पर हम लोग अभी घूम रहे हैं, ठीक है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसको सीखने के लिए पिछला बात आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब जो है हम लोग अगले क्लास में, शेष बातें जो है अगले क्लास में करेंगे। तब तक यहीं पर इस वीडियो को जो है वो विराम दे रहे हैं।